तो चलिए आज चलते हैं विलियम शेक्सपियर की सबसे दमदार कहानियों में से एक मैकबेथ की दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है महत्वाकांक्षा की, धोखे की और उस अपराध बोध की जो सदियों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ कुछ शब्द किसी बहादुर योद्धा का पूरा किरदार बदल सकते हैं? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सत्ता की भूख एक इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड में। मैकबेथ और बैंको ये दोनों राजा डंकन की सेना के सबसे बहादुर जनरलों में से हैं। एक बड़ी जंग जीत कर लौट रहे हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, वे नायक हैं, वफादार हैं। लेकिन उनकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। और तभी एक सुनसान वीरान सी जगह पर उनकी मुलाकात होती है तीन अजीबोगरीब आकृतियों से। ये चुड़ैलें मैकबेथ को उसके भविष्य की एक ऐसी झलक दिखाती हैं जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो ये चुड़ैलें दो बातें कहती हैं। पहली, मैकबेथ के लिए कि वो पहले थेन ऑफ कॉन्डोर बनेगा और फिर स्कॉटलैंड का राजा। बस यही एक बात मैकबेथ के दिल में महत्वाकांक्षा का ऐसा बीज बो देती है जो बाद में जहर बनकर फैलेगा। और दूसरी भविष्यवाणी बैंको के लिए थी, जो मैकबेथ के मन में हमेशा के लिए डर और शक पैदा कर देती। और कमाल देखिए, कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ ही देर में राजा डंकन का संदेश आता है कि उन्होंने मैकबेथ की बहादुरी से खुश होकर उसे थेन ऑफ कॉर्डोर का खिताब दिया है। अब मैकबेथ के लिए चुड़ैलों की बातें सिर्फ कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत लगने लगती हैं। और बस यहीं से कहानी एक नए और कह सकते हैं कि एक खूनी मोड़ पर पहुंचती है। राजा बनने का सपना अब एक जानलेवा प्लान में बदलने लगता है। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प संघर्ष देखने को मिलता है। मैकबेथ के अंदर अभी भी ज़मीर जिंदा है, वो हिचकिचाता है, लेकिन उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ उससे कहीं ज्यादा बेरहम और महत्वाकांक्षी है। वो उसे उकसाती है, उसकी मर्दानगी को चुनौती देती है और उसे हत्या के लिए तैयार कर लेती है। और आखिरकार मैकबेथ अपनी पत्नी के दबाव में टूट जाता है। वो अपने ही महल में मेहमान बनकर आए सोते हुए राजा डंकन की हत्या कर देता है। ये वो गुनाह था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस हत्या के बाद डर का माहौल बन जाता है। राजा डंकन के बेटे मैल्कम और डोनाल्डबीन अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर ही भाग जाते हैं। उनके जाने से मैकबेथ का रास्ता एकदम साफ हो जाता है और वो खुद को स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित कर देता है। लेकिन क्या राजा बनने से शांति मिलती है? बिल्कुल नहीं। ताज अपने साथ सुकून नहीं बल्कि वहम और डर लेकर आता है। और यहीं से शुरू होती है अपराध बोध और पागलपन की कहानी। मैकबेथ को अब भी चुड़ैलों की वो दूसरी भविष्यवाणी याद आती है कि बैंको के वंशज राजा बनेंगे। अपने सिंहासन को बचाने के डर से वो अब अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बैंको और उसके बेटे को मारने की साजिश रचता है। ये इस प्ले के सबसे मशहूर सीन्स में से एक है। मैकबेथ राजा बनने के बाद एक बहुत बड़ी दावत रखता है, लेकिन उसका किया हुआ गुनाह उसे चैन से बैठने नहीं देता। दावत के ठीक बीच में मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देने लगता है, जो एक खाली कुर्सी पर बैठा है। वो पागलों की तरह उस भूत से बातें करने लगता है, जिससे दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसका राज अब खुलने के कगार पर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को इस रास्ते पर धकेला था, वो खुद भी इस अपराध बोध से नहीं बच पाती। उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है और वो बार बार अपने हाथों से खून के वो धब्बे धोने की कोशिश करती है जो असल में है ही नहीं। अब मैकबेथ पूरी तरह घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो एक बार फिर उन्हीं चुड़ैलों के पास लौटता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे कोई रास्ता दिखाएंगी। इस बार चुड़ैलें उसे 3 और संकेत देती हैं जो असल में पहेलियां हैं। वो कहती हैं कि उसे मैकडफ से सावधान रहना होगा, उसे कोई भी औरत से जन्मा इंसान नहीं मार सकता और वो तब तक सुरक्षित है जब तक बर्नम का जंगल खुद चलकर उसके किले तक नहीं आ जाता। ये बातें मैकबेथ को झूठा दिलासा देती हैं। अब मैकबेथ को लगता है कि उसे तो कोई छू भी नहीं सकता, और इसी झूठे आत्मविश्वास में वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। वो मैकडफ से बदला लेने के लिए उसकी बीवी बच्चों यानी उसके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या करवा देता है। ये वो काम था जो उसे एक नायक से पूरी तरह एक राक्षस बना देता है।
लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और यहाँ से मैकबेथ के पतन का आखिरी अध्याय शुरू होता है। मैकडफ और राजा के बेटे मैल्कम के साथ मिलकर न्याय की ताकतें इस जालिम राजा को उखाड़ फेंकने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। याद है चुड़ैलों की वो पहेली कि बर्नम का जंगल चलकर आएगा? वो एक चालाक मिलिट्री ट्रिक से सच हो जाती है। दुश्मन सैनिक अपनी पहचान छिपाने के लिए जंगल से पेड़ों की टहनियां काट लेते हैं और उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा जंगल ही किले की तरफ बढ़ रहा हो। अब सिर्फ आखिरी पहेली बची है। युद्ध के मैदान में मैकबेथ और मैकडफ का आमना सामना होता है। मैकबेथ को अब भी यकीन है कि उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि हर इंसान औरत से ही जन्म लेता है। और तभी मैकडफ वो राज खोलता है जो मैकबेथ के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बताता है कि उसका जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि उसे ऑपरेशन से यानी सी सेक्शन से अपनी मां के गर्भ से निकाला गया था। भविष्यवाणी की पहेली सुलझ जाती है और मैकबेथ का अजेय होने का भ्रम चकनाचूर हो जाता है। और आखिर में मैकडफ उस जालिम राजा का सिर काट देता है। स्कॉटलैंड को मैकबेथ के अत्याचार से आज़ादी मिलती है और मैल्कम, जो सही हकदार है, उसे ताज पहनाया जाता है। राज्य में एक बार फिर से शांति लौट आती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये नाटक हमें एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सबक सिखाता है कि जब महत्वाकांक्षा यानी आगे बढ़ने की चाहत पर कोई लगाम ना हो तो वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ ले जाती है। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए। ये 400 साल पुरानी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सी लाइन है जब आगे बढ़ने की हमारी इच्छा एक अच्छा गुण न रहकर एक खतरनाक जहर में बदल जाती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।